क्या आपको पता है कि सर्दी के मौसम में मुंह से धुआं क्यों निकलता है? या फिर क्या आप जानते हैं कि मूली के पराठे खाने के बाद पाद क्यों आने लगता है? क्या आपको पता है कि मोर पंख से छिपकली दूर क्यों भागती है? क्या आप भारत की सबसे महंगी ट्रेन के बारे में जानते हैं, जिसकी एक टिकट की कीमत 1.5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख तक होती है? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आप सभी के घर पर दीवार पर चलती हुई छिपकली जरूर मौजूद होगी, जो अपने साथ ढेर सारे बैक्टीरिया लेकर घूमती रहती है। ऐसे में लोग छिपकली को घर से भगाने के लिए तरह तरह के घरेलू नुस्खे आजमाते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन नुस्खा है घर पर मोर पंख लगाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि छिपकली मोर पंख देखते ही दूर क्यों भाग जाती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि मोर छिपकली को खाता है। ऐसे में जब छिपकली घर की दीवार पर मोर पंख को देखती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि मोर उसके आसपास ही है। लेकिन अगर मोर पंख पुराना होगा तो उसमें से गंध नहीं आएगी और छिपकली उसे देखकर घर से दूर नहीं भागेगी। फैक्ट नंबर 2, इस दुनिया में एक ऐसी भी नौकरी है जिसमें कर्मचारियों का वजन बढ़ने पर सैलरी काट दी जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये नौकरी एयर होस्टेस की है। दरअसल दुनिया भर की एयरलाइंस कंपनियों में काम करने वाली एयर होस्टेस को सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसमें अपने वजन को कंट्रोल में रखना बेहद अहम है। ऐसे में अगर किसी एयर होस्टेस का वजन बढ़ जाता है और उसकी यूनिफॉर्म चेंज करने की नौबत आ जाती है, तो उस स्थिति में नियमों का उल्लंघन करने पर एयर होस्टेस की सैलरी में कटौती कर दी जाती है। इतना ही नहीं, एयर होस्टेस को रोटी और चावल जैसे खाद्य पदार्थों को खाने की भी मनाही होती है। उन्हें अपनी डाइट में संतुलित आहार शामिल करना होता है ताकि उनका वजन ना बढ़े। दरअसल एयर होस्टेस का वजन बढ़ने पर वो कम खूबसूरत लगती हैं, जिसकी वजह से एयरलाइंस कंपनी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। लिहाजा सभी एयरलाइंस कंपनियां इस बात का ध्यान रखती हैं कि उनकी एयर होस्टेस खूबसूरत होने के साथ साथ दुबली पतली और बिल्कुल फिट हों, ताकि वो आसानी से यात्रियों को आकर्षित कर सकें। फैक्ट नंबर 3, अगर आप घूमने फिरने और एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप शेर के साथ सोने का मौका बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। दरअसल चीन में सैंडी ट्राइब ट्री हाउस होटल पर्यटकों को इकट्ठा करने के लिए सफेद बाघ के साथ सोने का ऑफर दे रहा है। इस होटल में एक खास कमरा बनाया गया है, जिसमें शीशे की मदद से एक पारदर्शी दीवार लगाई गई है। इस शीशे के ठीक बगल में सफेद बाघ की गुफा है, जो शीशे की मदद से कमरे में झांक सकता है। फिलहाल इस कमरे में कोई नहीं ठहरा है, लेकिन होटल स्टाफ को उम्मीद है कि इस ऑफर को सुनकर ज्यादा से ज्यादा पर्यटक इकट्ठा होंगे। आपको बता दें कि ये होटल चीन के सबसे बड़े चिड़ियाघर के बिल्कुल बगल में है, जहां 20,000 से ज्यादा जंगली जानवर रहते हैं। ऐसे में ये होटल ग्राहकों को सफेद बाघ के साथ सोने का सुनहरा मौका दे रहा है, जिसे एडवेंचर के शौकीन लोग काफी पसंद कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 4, आपने किस्से कहानियों में पुनर्जन्म की बात सुनी होगी, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये चीजें सच में भी होती हैं। हाल ही में राजस्थान के राजसमंद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक 4 साल की लड़की ने अपने पुनर्जन्म की कहानी बताई है। राजसमंद में रहने वाली 4 साल की लड़की किंजल पिछले साल से अपने माता पिता से जिद कर रही थी कि उसे अपने भाई से मिलना है, जो पास की पिपलांत्री नाम के गाँव में रहता है। किंजल के माता पिता ने सोचा कि ये सब उसका बचपना है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से किंजल कुछ ज्यादा ही जिद कर रही थी। किंजल का कहना था कि उसका नाम उषा है और 9 साल पहले उसकी आग में जलने से मौत हो गई थी। ये उसका पुनर्जन्म है। ऐसे में किंजल के माता पिता ने पिपलांत्री गांव से उषा के भाई पंकज को बुलाया, जिसे देखकर किंजल बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने अपनी सारी कहानी बताई, जिसे पंकज ने बिल्कुल सही बताया। इसके बाद पंकज ने वीडियो पर अपने माता पिता से किंजल की बात करवाई, जिन्हें देखकर किंजल जोर जोर से रोने लगी। फैक्ट नंबर 5, हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, जबकि 26 जनवरी को देश का संविधान लागू किया गया था। इसलिए इन दोनों ही ऐतिहासिक राष्ट्रीय महोत्सव में सरकारी छुट्टी होती है, जबकि ध्वज फहराया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को फहराए जाने वाले झंडे में फर्क होता है, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। दरअसल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर खड़े होकर झंडा फहराते हैं, जो एक लोहे के पोल से पूरी तरह से बंधा होता है। प्रधानमंत्री रस्सी की मदद से उस झंडे को नीचे से ऊपर की तरफ खींचकर फहराते हैं, जिसका मतलब ये है कि भारत ब्रिटिश शासकों की गुलामी से आजाद हुआ था, और इस प्रक्रिया को फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। वहीं 26 जनवरी के दिन राजपथ पर ध्वज फहराने का काम किया जाता है, जहां झंडा पहले से ही पोल पर होता है। ऐसे में देश के राष्ट्रपति रस्सी की मदद से झंडे को पोल पर ऊपरी हिस्से में ले जाते हैं और झंडा फहराते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारा देश पहले से ही आजाद था और 26 जनवरी के दिन देश का संविधान लागू किया गया था। यही वजह है कि 26 जनवरी को झंडा फहराने की प्रक्रिया को फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन दोनों ही राष्ट्रीय दिवस के दिन झंडा अलग अलग तरीके से क्यों फहराया जाता है। फैक्ट नंबर 6, टिकटॉक एक बहुत ही लोकप्रिय मोबाइल ऐप माना जाता है, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के कई देशों में मनोरंजन और वीडियो बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी सरकार ने साल 2020 में सेना के जवानों द्वारा टिकटॉक ऐप का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है।
जिसकी वजह से अमेरिकी सैनिक ना तो टिकटॉक पर वीडियो बना सकते हैं और ना ही उसकी वीडियो देख सकते हैं। दरअसल अमेरिका का मानना है कि टिकटॉक एक चीनी ऐप है जो उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। अमेरिकी सरकार का मानना है कि टिकटॉक के जरिए चीन की सेना उनके देश के नागरिकों और सैनिकों से जुड़ी अहम जानकारी चोरी कर सकती है, जिसकी वजह से सैनिकों के व्यक्तिगत मोबाइल फोन से टिकटॉक को हटाए जाने का आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं, अमेरिका के आम नागरिकों को भी टिकटॉक का इस्तेमाल करते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है ताकि वो साइबर क्राइम का शिकार होने से बच सके। फैक्ट नंबर 7, सर्दी का मौसम आते ही भारतीय घरों में तरह तरह के पराठे बनाए जाते हैं, जिनमें से एक है मूली के पराठे, जो खाने में काफी स्वादिष्ट होते हैं। हालांकि मूली के पराठे खा लेने के बाद पेट में इतनी गैस बनती है कि उसकी वजह से इंसान पाद मारने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल मूली एक ऐसी सब्जी है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है। ऐसे में जब कच्ची मूली का इस्तेमाल करके पराठे बनाए जाते हैं तो मूली में मौजूद पानी भाप बनकर उठने के बजाय पराठे के अंदर ही रह जाता है। इस तरह इंसान जब मूली के पराठे खाता है तो उसके पेट में अचानक से पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जो गैस बनने की मुख्य वजह होती है। इसके अलावा मूली में फाइबर समेत ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो छोटी आंत तक पहुंचने से पहले पचते नहीं हैं। ऐसे में मूली में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा हो जाने की वजह से पेट में गैस बनती है और इंसान पाद मारना शुरू कर देता है, जिसे आप चाहकर भी नहीं रोक सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी मूली के पराठे खाने के बाद पाद के विस्फोट से बचना चाहते हैं तो मूली को कद्दूकस करने के बाद उसे थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। ऐसा करने से मूली में मौजूद फाइबर पक जाता है, जबकि पानी की मात्रा भी कम हो जाती है। इसलिए फ्राई की हुई मूली के पराठे खाने पर पाचन तंत्र उन्हें आसानी से पचा लेता है, जिसकी वजह से गैस बनने या पाद मारने की समस्या खत्म हो जाती है। फैक्ट नंबर 8, सर्दी के मौसम में पहाड़ों पर बर्फबारी होती है, जिससे शहरों में शीतलहर का प्रकोप अपने चरम पर रहता है। ऐसे में इंसान अपने को गर्म रखने के लिए मोटे मोटे कपड़े पहनता है और गर्मा गर्म खाना खाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब करने के बावजूद भी इंसान के मुंह से सर्दियों में धुआं क्यों निकलता है? अगर आप ठंड में अपने मुंह से हवा बाहर की तरफ फेंकेंगे तो आपको भी ये धुआं साफ साफ दिखाई देगा। दरअसल इंसान के शरीर का औसत तापमान 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर गर्मी बनी रहती है। लेकिन जब हम अपनी सांस को मुंह से बाहर छोड़ते हैं तो ये गर्म सांस ठंडे तापमान के संपर्क में आते ही वाष्पित होने लगती है। यही वजह है कि जब कभी हम मुंह से सांस लेते हैं तो हमारे शरीर से बाहर निकलने वाली हवा तुरंत धुएं में तब्दील हो जाती है। ये प्रक्रिया सिर्फ सर्दी के मौसम में ही संभव हो पाती है, क्योंकि उस दौरान शरीर के अंदर और बाहर के तापमान में जमीन आसमान का फर्क होता है। हालांकि गर्मी के मौसम में अक्सर पहाड़ी और ठंडी जगहों पर जाने की स्थिति में तापमान में आई कमी की वजह से भी मुंह से धुआं निकलने लगता है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। फैक्ट नंबर 9, भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े यातायात चेन के रूप में भी जाना जाता है, जिसके जरिए रोजाना करोड़ों लोग एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं। रेलवे यातायात का एक सस्ता और सुलभ जरिया है, जिसकी वजह से गरीब वर्ग के लोग भी इसमें सफर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भारतीय रेलवे के अंतर्गत एक ऐसी ट्रेन भी चलती है जिसकी टिकट की कीमत लाखों रुपए है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दरअसल हमारे देश में महाराजा एक्सप्रेस नाम की एक शानदार और शाही ट्रेन का संचालन किया जाता है, जो दुनिया की सबसे महंगी ट्रेनों में से एक मानी जाती है। इस ट्रेन को आप चलता फिरता 7 स्टार होटल कह सकते हैं, जिसमें यात्रियों को शाही सुविधाएं दी जाती हैं। आपको बता दें कि महाराजा एक्सप्रेस की टिकट 1.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बीच होती है, जिसकी वजह से इस ट्रेन में सफर कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। महाराजा एक्सप्रेस में यात्रियों को 5 तरह के पैकेज दिए जाते हैं, जिसमें से यात्री अपने बजट के हिसाब से पैकेज का चुनाव कर सकते हैं। इस लग्जरी ट्रेन का सफर दिल्ली से शुरू होता है, जिसके बाद ये ट्रेन आगरा, फतेहपुर सीकरी, ग्वालियर, लखनऊ, जयपुर और उदयपुर रेलवे स्टेशनों से होते हुए आगे बढ़ती है। महाराजा एक्सप्रेस में 23 डिब्बे होते हैं, जिसमें एक साथ लगभग 88 यात्री शाही सफर कर सकते हैं। आपको बता दें कि महाराजा एक्सप्रेस को साल 2012 से 2015 के बीच दुनिया की सबसे शाही ट्रेन होने का खिताब भी हासिल हो चुका है, जिसमें यात्रियों के लिए राजशाही सजावट, बेडरूम और बाथरूम समेत कई तरह की सुविधाएं होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।